हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज हम लोग हिंदी के अगले चैप्टर यानी समास को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास? तो इसमें जो राधा और कृष्ण में है जो द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास जो वो होता है जो दोनों पद प्रधान हो। तो राधा और कृष्ण में दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। निभय शब्द में कौन सा समास है? तो निभय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। गौशाला में समास बताइए। तो गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में क्या है? दोनों पद प्रधान है, तो माता और पिता, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। रुपया और पैसा में समास है, तो इसमें भी दोनों पद प्रधान है, तो रुपया और पैसा में द्वंद्व समास हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में प्रधान क्या होता है? दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद या नवीन पद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा पद प्रधान होता है। अकाल पीड़ित में समास है, तो अकाल पीड़ित में कैसा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो यथार्थ किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का। शब्द का कौन मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य दोनों में प्रधानता है, तो पाप और पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास है। दिगंबर में कौन सा समास है? तो दिगंबर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय समास है। तो दिगंबर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास? तो पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वो होता है जो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता बताती है, यानी अन्य किसी पदार्थ की प्रधानता हो, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। तो हमारा पीताम्बर में जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो पंचवटी में द्विगु समास है। जहां पर संख्या का बोध हो वहां पे द्विगु समास होगा। संख्या का बोध जैसे त्रिभुवन, नवग्रह, चौराहा, त्रिनेत्र, अष्टधातु, तो उस सब में क्या हो जाएगा? द्विगु समास, जिसमें संख्या का बोध हो जाए। पंचवटी, पंचवटी जो है हमारा, ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। दानवीर में कौन सा समास है? तो दानवीर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। और कर्मधारय समास वह होता है जिस तत्पुरुष के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष विशेषण भाव को प्राप्त होते हो, जिनके लिंग वचन भी समान हो, वहां कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो द्वंद्व समास क्या है? जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, वो हमारा द्वंद्व समास है। तो इसमें कहाँ पे, जिस ऑप्शन में कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास है? तो जय, पराजय, घनश्याम, त्रिनेत्र या पीताम्बर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय, पराजय, जिसमें दोनों की पद की प्रधानता हो। द्विगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो द्विगु समास जो हमारा संख्या का बोध बताए, वही हमारा द्विगु समास हो जाएगा। तो नीलांबर,
चिड़ी मार रुपया पैसा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौराहा, जो 4 राहों का जो है समाहार। तो हमारा क्या हो जाएगा, चौराहा में द्विगु समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हो गया यथाशक्ति, यथाशक्ति में हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, मध्यम पदलोपी या अलुक समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। त्रिभुज हमारा जो है संख्या का बोध हो रहा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा द्विगु समास। देशभक्त में कौन सा समास है, तो देशभक्त में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष या द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। दही बड़ा, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है, तो दही बड़ा शब्द में सप्तमी तत्पुरुष, द्विगु समास या मध्य पदलोपी या अलुक समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। आजकल शब्द में कौन सा समास है, तो आजकल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, दोनों पद की प्रधानता है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है, तो पंचपात्र में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो पंचपात्र हो जाएगा हमारा द्विगु समास। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है, तो शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। नील गाय में कौन सा समास है, तो नील गाय में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो नील गाय में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। पंचानन में कौन सा समास है, तो पंचानन में कौन सा समास है, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय। तो रसोई घर में हमारा तत्पुरुष समास है। लोकनायक में कौन सा समास है, तो लोकनायक में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो लौह पुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में कौन सा समास है, नीला है जिसका कंठ। तो इन जो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। मृगनयन में कौन सा समास है, तो मृगनयन में कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। कृषि प्रधान में कौन सा समास है, तो कृषि प्रधान में तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। तो कृषि प्रधान में तत्पुरुष समास है। दूध रोटी में कौन सा समास है, तो दूध रोटी, दूध और रोटी में हमारा जो है दोनों की प्रधानता है, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। भूदान में कौन सा समास है, तो भूदान में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देश सेवा में कौन सा समास है, तो देश सेवा में तत्पुरुष समास है। दिनकर में कौन सा समास है, तो दिनकर में भी तत्पुरुष समास है।